मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 24 अप्रैल हो गई है और अगले 3 से 4 दिनों का मौसम पूरे भारत में कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ा जो अपडेट वही है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसका इंतजार था वो अब पहुंच चुका है पहाड़ों पर, और ये एक बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो ये इस जगह पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल पाकिस्तान पर बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट जो आपका असम है यहाँ पर बना हुआ है। तो अब ये इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि ये बारिश की गतिविधियां तो पहाड़ों पर आज होंगी, कई इलाकों में होंगी, आज और कल 2 दिनों के दौरान होने वाली हैं। और जो हवाएं हैं वो इस तरह से यहाँ से घूमेंगी, यानी कि ये जो सिंध और बलूचिस्तान से भी इस तरह से हवा यहाँ पर आ सकती है। और एक तरफ है जो इधर से उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ तक आ रही है, और एक ये जो ईस्ट उत्तर प्रदेश से लेकर के ये दक्षिण भारत तक आ रही है। तो इस तरह का जो सिस्टम बने हुए हैं, तो ये जो हवाएं हैं वो आप कह सकते हो कि इस तरह से यहाँ से घूम रही है। थोड़ी सी जो हवाएं हैं वो आप कह लीजिए कि ये पूर्वी हवाएं भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों तक आ रही है। ये बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, और यहाँ से जो गर्म हवाएं हैं सिंध, बलूचिस्तान और रेगिस्तान से ये एक बार फिर राजस्थान, गुजरात और जो दिल्ली तक ये पहुंचने वाली हैं। जिसके कारण क्या होगा, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि सीधी हवाएं ये उत्तर पश्चिम से आ रही थी, लेकिन ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण हवाएं इसके चारों तरफ से घूम रही हैं। तो ये पश्चिमी हवाएं और यहाँ से जो गर्म हवाएं हैं वो ये आप कह सकते हो कि दिल्ली तक पहुंच रही है। तो इनका ये असर क्या रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में अब बारिश कैसी हुई है। तो अगर हम बारिश की बात करें तो आप देखेंगे कि बारिश जो है वो काफी ज्यादा खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में हुई है। जो पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर हुई है, बांग्लादेश के कुछ इलाकों में, सिक्किम में भी अच्छी बारिश हुई है, और जो ये जो साउथ मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दी हैं। अब अगर टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर में अगर देखें तो पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं, नवाबशाह वगैरह, यहाँ पर 45-44 के आसपास टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं, और 44 डिग्री के आसपास आप देखिए पश्चिमी राजस्थान में है, और 44 के आसपास ही जो टेम्परेचर है वो 43 से 44 राजस्थान के कई इलाकों में है। 45 डिग्री जो है ये आप देख सकते हैं कि विदर्भ में है, और 44 के आसपास 42-43 इस तरह के पूरे इलाके में, तमाम इलाकों में जो टेम्परेचर काफी ज्यादा बने हुए हैं। अगर इनको देखा जाए तो किस जगह पर कैसा टेम्परेचर है पिछले 24 घंटों में, इसमें हम नजर डालेंगे। तो आप देखिए कि ये जो टेम्परेचर है इसमें माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि इजी रहेगा ये देखना। हाँ, तो झरसगुड़ा जो है 45.4 है जो उड़ीसा में है, 45.4, अकोला में 45 है। यानी कि जो हीट वेव होती है वो क्या होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो सामान्य एवरेज टेम्परेचर उस समय का होता है, वो कम से कम 40 डिग्री होना चाहिए। और उसका जो डिपार्चर है, अगर समझ लीजिए कि जो मतलब कि टेम्परेचर कम से कम 40 तो होना ही चाहिए, मतलब हीट वेव के लिए। अगर मान लीजिए कि 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है, तो हीट वेव के लिए 37 में 4.5 डिग्री और जोड़ दिया जाए तो 41.5 डिग्री अगर किसी जगह का टेम्परेचर आ जाएगा तो हीट वेव हो जाएगी। ऐसे ही अब क्या हो रहा है कि जो दिल्ली एनसीआर में पहले 40 डिग्री में भी हीट वेव आ रही थी, क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर कम था। अब दिल्ली का टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो 37.5 या 6 है। तो अब जो हीट वेव आएगी वो कम से कम 42 डिग्री के आसपास जब टेम्परेचर पहुंचेगा तब जाकर के हीट वेव आएगी। तो इस तरह से जैसे जैसे सीजन बढ़ता है तो हीट वेव की जो वो माप है वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन 45 डिग्री किसी भी जगह का अगर तापमान पहुंच जाता है तो डिपार्चर चाहे वो चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, चाहे 4 डिग्री हो, अपने आप हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। अगर 47 डिग्री किसी जगह का टेम्परेचर आ जाता है तो सीवियर हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। तो ये आप देखेंगे कि ये दोनों जगह पर तो हीट वेव अपने आप पहुंच गई है। निजामाबाद जो ये इसमें है तेलंगाना में है 44.5 है, नागपुर, अकोला ये जो है यहाँ पर विदर्भ में 44.4 है, आदिलाबाद जो उत्तरी तेलंगाना में है वो 44.3 है, रतलाम, परवनी, बांदा, बिलासपुर, संबलपुर, शोलापुर, सुरेंद्रनगर, बाड़मेर और राजकोट, मेडक, ये सारे इलाके जो है वो 43 डिग्री के ऊपर बने हुए। वैसे तो काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा मतलब बने हुए, काफी ज्यादा गर्मी दिखाई दे रही होगी आपको। अब अगर पिक्चर देखें तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये बादलों का समूह काफी ज्यादा सशक्त बन गया है।
तो ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, लेकिन निचले इलाकों में अभी बारिश शुरू नहीं हुई है। उसी तरह से हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर तो हल्की बारिश है, लेकिन निचले इलाकों में अभी बारिश नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि कल भी जो इंटेंसिटी है थोड़ी सी और कम हो जाएगी। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो सेंट्रल पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है, उसके कारण जो हवाएं जो ऐसे आ रही थी वो अब इस तरह से घूमना शुरू हो रही है। तो ये जो इलाका है गर्म इलाका, यहाँ से ये जो गर्म हवाएं हैं वो टेम्परेचर बढ़ा रही है। इससे हीट वेव और लू का प्रकोप पूरे भारत में, आधे से ज्यादा भारत में दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए, इस मैप से देखेंगे हम कि जो मैप है ये मौसम विभाग का, इससे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का मौसम रह रहा है। तो आप देखिए, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पहाड़ों पर, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो हवाएं देखिए इधर से ये इस तरह से आ रही है, यहाँ से घूम करके दिल्ली तक आ गई और यहाँ से ये पूरी गर्म हवाएं राजस्थान को कवर किया, दिल्ली को कवर किया और पूरा ये मध्य प्रदेश, आपका जितना भी इलाका है, गुजरात और ये महाराष्ट्र और तेलंगाना तक के कई इलाके को कवर कर रही है। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक तक ये पूरी गर्म हवा पहुंच रही है। तो इसीलिए इन सारे इलाकों के टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। हीट वेव यहाँ पर बहुत परेशान करने वाली है। और ये पहाड़ों पर जो बारिश की गतिविधियां हैं, यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। उसी तरह से रहेगा दक्षिण भारत में, केरल वगैरह में ही बारिश है। और उसके बाद अगला दिन अगर देखते हैं हम, यानी 25 तारीख को, तो 25 तारीख को पहाड़ों से बारिश कम हो जाएगी, हिमाचल और उत्तराखंड में रह जाएगी, पूर्वोत्तर राज्यों में रह जाएगी। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा अंदर आएगा, तो हो सकता है इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण जो उत्तरी जो राजस्थान है वहां पर धूल भरी आंधी एक दो स्थानों पर आ जाए। और अगर आगे चलते हैं हम, तो 26 तारीख के आसपास और 27 तारीख की सुबह तक ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिल्ली के आसपास आ जाएगा। तो जो ये है आपका बुलंदशहर है, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ओइटा, मैनपुरी, ये जो इलाके हैं, फिरोजाबाद वगैरह, यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से ये राजस्थान के भी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश में और ये विदर्भ वगैरह में कुछ मौसमी गतिविधि इस समय मतलब कि ये 26 तारीख को दिखाई दे सकती है। और उसी तरह से जो वेदर एक्टिविटी है वो तेलंगाना के साथ साथ जो आपका कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, इन सारे इलाकों में बढ़ सकती है। और अगर 27 तारीख की बात करते हैं, तो ये जो मौसमी गतिविधि है वो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ बिहार, झारखंड, यानी कि पूर्वी भारत जो बहुत दिनों से सूखा फिर से हो गया था, यहाँ पर फिर से तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो पूर्वी उत्तर, ये मध्य जो भाग है उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर से लेकर के लखनऊ, कानपुर और ये जो फैजाबाद, अयोध्या और बाकी आप देखेंगे यहाँ पे सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, गाजीपुर, मऊ, बलिया और ये तमाम जो इलाके हैं आपके पूरे बिहार में और पूरे पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई इलाकों के साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाकों में बारिश की संभावना 27 तारीख को दिखाई दे रही है। धूल भरी आंधी चल सकती है, गरज चमक के साथ बौछारें, बिजली की गरज चमक हो सकती है, बिजली भी गिर सकती है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। तो इस तरह का वेदर, यानी वेदर में बदलाव काफी ज्यादा हो रहा है। और 27 तारीख तक आते आते जो टेम्परेचर बढ़ रहे थे वो एक बार देखिए फिर उत्तर दिशा से हवा जो पश्चिम से आ रही थी गर्म हवाएं वो रुक जाएंगी और उत्तर से आने लग जाएंगी। तो इन सारे इलाकों के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में फिर से 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी और हीट वेव फिर से हट जाएगी। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।